जब देखता हूँ कि ऊर्जा की कमी हो रही है तो जबलपुर आ जाता हूँ, यहाँ से ऊर्जा लेके चला जाता हूँ, एनर्जी लेके जाता हूँ, फिर वहाँ खर्च करता रहता हूँ। यादें क्या, बस वहीं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी, मेरे नाना जी ने स्कूल बनवाया था। उसी स्कूल ने मुझे हायर सेकेंडरी में फ़ेल कर दिया था और आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस स्कूल का कि उसने मुझे फ़ेल किया। नहीं, बम्बई तो मैं अचानक नहीं रवाना हूँ। पहले मैं ललितपुर गया, पहले बहुत पापड़ बेले मैंने। बम्बई तो बहुत बाद में। बम्बई तो मैं कभी जाना नहीं चाहता था, मैं कभी बम्बई नहीं गया। मैं दिल्ली में इधर उधर सीखता रहा। सीखने में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि सीख लिया जाए, करने वरने पर मुझे कोई विश्वास नहीं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवा रहे हैं जो अभिनय की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। हम कहें कि बेताज बादशाह हैं। असंख्य, हम कहें सैकड़ों किरदार इन्होंने ऐसे निभाए हैं जिन्होंने अमिट छाप दर्शकों के हृदय में छोड़ दी, दिलो दिमाग में छोड़ दी। अलग अलग नामों से आप इन्हें जानते हैं, लेकिन इन दिनों पंचायत वेब सीरीज़ की वजह से प्रधान जी के नाम पर प्रसिद्ध हैं और जबलपुर के लाल हैं रघुवीर यादव जी, जो कि जबलपुर आए हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। आपके अपने शहर संस्कारधानी जबलपुर आज आए हुए हैं, आपको सम्मान भी दिया जाना है। यूँ तो दर्जनों सम्मान, सैकड़ों सम्मान आपको मिले। जी, आपने ये जो कहा ना आए हुए हैं, मैं गया कब था? मैं तो हमेशा, मेरी आत्मा तो यही रहती है, मैं कभी नहीं गया, मैं हमेशा जबलपुर में ही हूँ। यही सरलता सर आपकी खींच लाती है। यहाँ आपको जानने पहचानने वाले लोगों को जब पता चलता है कि आप जबलपुर आपका आना हुआ है। आप कहते हैं, आपका इंटरव्यू में लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपने कहा था कि जो ऊर्जा का एक केंद्र है वो आपका कहीं छिपा हुआ है, जो वहाँ पर जाकर प्रस्फुटित हो जाता है मुंबई में। क्या है कि जब देखता हूँ कि ऊर्जा की कमी हो रही है तो जबलपुर आ जाता हूँ, यहाँ से ऊर्जा लेके चला जाता हूँ, एनर्जी लेके जाता हूँ, फिर वहाँ खर्च करता रहता हूँ। तो ये मेरा बैंक है एनर्जी का। तो यहाँ आ जाता हूँ आप जैसे लोगों से, जो सब आर्ट कल्चर और यहाँ से जो मेरे संस्कार हैं, इस संस्कारी लोगों से मिलके जब मैं जाता हूँ तो ऐसी एनर्जी मुझे मिलती है। ऐसा लगता है कि बस लगे रहो, उम्र छोटी लगने लग जाती है। ऐसा लगता है बहुत काम करना है, और ये ऊर्जा यहीं से मिलती है मुझे, जबलपुर से। जी ऊर्जा सर वो स्क्रीन पर भी आपकी दिखती है, लेकिन उस दिन को अगर आप कभी याद करते होंगे, लक्ष्मी नारायण स्कूल रांझी का, जहाँ की गलियाँ आपने कभी नापी थी और अभिनय की दुनिया में धीरे आपने मुंबई कूच किया, कुछ यादें साझा करना चाहें सर? यादें क्या, बस वहीं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी, मेरे नाना जी ने स्कूल बनवाया था और उसी स्कूल ने मुझे हायर सेकेंडरी में फ़ेल कर दिया था। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस स्कूल का कि उसने मुझे फ़ेल किया, क्योंकि हमेशा टूटने के बाद बनता है। तो अगर वो फेल नहीं करते हैं तो मैं आज यहीं नहीं पहुंचता। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ उस फेल होने का, कि उसके बाद पास भी किया, लेकिन पहले फेल कर दिया कि प्रभु तुम्हारी जगह ये नहीं, ज़रा जाइए, टटोलिए, देखिए, जो यहाँ से सीखा है ज़रा खर्च करिए और इस एनर्जी को और बाहर ले जाके कैसे उससे और आपको आगे बढ़ना है, सीखना है। तो ये सारे संस्कार यहीं से ले कर फिर मैं निकल पड़ा। और सर वो मुंबई जाने का किस्सा किसी को बताया नहीं था आपने, और आप अचानक मुंबई रवाना हो गए थे? नहीं, बम्बई तो मैं अचानक नहीं रवाना हूँ। पहले मैं ललितपुर गया, पहले बहुत पापड़ बेले मैंने। बम्बई तो बहुत बाद में। बम्बई तो मैं कभी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि बम्बई जो जाने की कोशिश करता है उसे बम्बई कभी नहीं बुलाता। बम्बई खुद अगर बुलाए तब बम्बई का मज़ा है। तो मुझे बम्बई ने खुद बुलाया तब मैं गया, मैं कभी बम्बई नहीं गया। मैं दिल्ली में इधर उधर सीखता रहा। सीखने में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि सीख लिया जाए, करने वरने पे मुझे कोई विश्वास नहीं। करना तो होता रहेगा, लेकिन पहले सीख लीजिए। तो बस यही है, जुनून है, पागलपन है, उन्माद है कि बस सीखते रहिए और सीखते रहिए। सर, आपके अभिनय की जो तासीर है वो हट के है। लोग कहते हैं कि अगर रघुवीर यादव ने किसी किरदार को निभा दिया तो उसके दाएं बाएं 19-20 भी कोई नहीं आ सकता। ये कला कैसे सर, आप ये एक्स फैक्टर कहाँ से लाते हैं? यही कि ज़मीन की वो है भैया, तासीर है, जो यहीं से सीखा है मैंने, ज़मीन से जुड़ा। और हमेशा ये भी सिखाया इस शहर ने मुझे कि ज़मीन से जुड़े रहिए तो आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ज़मीन से अगर आप ऊपर उठ के चलेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो तमाम फिल्मों में आपने किरदार निभाए, लेकिन जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, पंचायत वेब सीरीज़ तो कमाल ही कर रही है आपकी। तो ये एक बड़ा एक आयाम खुला हुआ है सर, एक बड़ा कैनवास खुला हुआ है कलाकारों के लिए। आप क्या कहेंगे फिल्मी दुनिया के अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, मेरा परफॉर्म तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन
क्या है कि हम कहीं भटक गए थे, फिल्मों ने और जो सीरियल ने जो फैक्ट्रियां खोल रखी थी कि हमारे यहाँ जो हमारा जो कल्चर में की जो वैरायटी वो आपको कहीं और देशों में कहीं नहीं मिलेगी, जो हमारे इस हिंदुस्तान में भरा पड़ा है कल्चर। और जिस तरह कि आप 200, 300, 400 किलोमीटर चले जाइए, कल्चर पूरा फ़र्क मिलेगा। इतनी है यहाँ वैरायटी है कि आप एक ज़िंदगी तो बड़ी छोटी लगती है, हज़ारों ज़िंदगियों में तब कहीं करेंगे तब। तो बस यही है कि सीखने को उससे मैं बाहर निकला और सीखता रहा और ये सब करता चला गया, और बस यही करने पे यकीन हो गया। और वो यही इसी जबलपुर ने ही मुझे दिया कि बस करते रहिए। मैं बचपन में तो बैलगाड़ी चलाता था, बुलक कार्ट चलाता था, भैंसें चराया करता था, बम्बई की तो मैं सोच भी नहीं सकता। और बस कैसे, लेकिन बस ये है कि नियत, ईमान और सच्चाई, ये मुझे यहाँ इस शहर ने दिया कि बस जो भी काम करो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, वक्त ज़ाया ना करो बस। सर, पंचायत वेब सीरीज़ कमाल ढा रही है और सबके अपने अपने उसमें फेवरेट किरदार हैं, लेकिन आपको प्रधान जी के तौर पर हम कहें कि ये लोकप्रियता आपकी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके कोई फेवरेट कलाकार पंचायत वेब सीरीज़? सारे फेवरेट है, मुझसे ज़्यादा फेवरेट मुझे वो लगते हैं। मैं अपने आप को उतना फेवरेट नहीं समझता जो मेरे, क्योंकि ये टीम वर्क होता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर साथ के लोग तो मैं तो ज़्यादा उनको देता हूँ अहमियत, कि उनकी वजह से शायद मैं भी कामयाब हो गया। जी सर, पंचायत वेब सीरीज़ का आपका अपना फेवरेट डायलॉग अगर आप सुना पाए? नहीं प्रभु, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अरे डायलॉग क्या बोलना, डायलॉग उसमें देखिए ना। आपके ऐसे सर, आप तो एक पथ प्रदर्शक हैं तमाम युवाओं के लिए भी जो अभिनय की दुनिया में आना चाहते हैं। बहुत से लोग सीधे मुंबई कूच करते हैं, आप क्या कहेंगे नवोदित कलाकारों को, अभिनय जो करना चाहते हैं? सीधा ये कहूँगा कि वक्त ज़ाया ना करो, और ईश्वर ने दिया है आपको, खूबी भी दी है, खामियां भी दी हैं। आपकी खूबियों को हैं और उसको मांझिए और उसको आगे बढ़ाइए, और जो खामियां उनको खूबियों में तब्दील करिए, वक्त ज़ाया मत करिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर यादव साहब से हमने बात की, जबलपुर आए हुए हैं और यहाँ सिद्धिवाला बोस सिटी बंगाली क्लब का जो शताब्दी दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है उसमें उन्हें सम्मानित किया जाना, चूँकि संस्कारधानी जबलपुर की माटी के लाल हैं जो आज जबलपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, और नवोदित कलाकारों के लिए भी बड़ी अच्छी बातें, संदेश उन्होंने हमसे बातचीत करने में दिया। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।